नमस्कार, ज्योतिष निरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे रिच सिंबल। आपके हथेली में वो शेप, वो रेखाएं, वो कंडीशन बनते हैं तो एक देश के जो सबसे रिचेस्ट आदमी होते हैं उनके हथेली में ये साइन है। तो आपके हथेली में है तो आप भी बन सकते हैं। तो कौन से ऐसे साइन होती है, तो हम लोग सीधे टू द पॉइंट बात करते हैं। इससे पहले मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, अगर आप शनि का मंत्र का जाप करना चाहते हैं, शनि आपका बुरा है, शनि गलत आपको दे रहा है परिणाम, तो आप ओम शन शनिचराय नमः इनका आप 108 बार सुबह शाम डेली जाप कीजिए। अगर डेली नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप शनिवार के दिन आप इस मंत्र का जाप कीजिए, तो आपका शनि का जो दुष्प्रभाव है वो कम जाएगा। तो चलिए अब दूसरा चीज बताते हैं आपको। वर्ल्ड का रिचेस्ट साइन, जो कि दुनिया में ये जो व्यक्ति हैं इनके हथेली में ये साइन पाया गया है। Amazon.com के जो मालिक हैं उनके हथेली में भी ये साइन है। आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपकी जो पाम हो ना स्क्वायरी हो। तो देखिए हाथ, जैसा कि मैं बोलती हूँ, हाथ हमेशा स्क्वायरी अच्छा बोला गया है कि जिनका भी हाथ स्क्वायरी होता है ना वो ज्यादा काम करने में थकते नहीं है, दिन रात काम कर सकते हैं ये लोग, थकावट जल्दी नहीं होती है, ना मेंटली रूप से ना फिजिकली रूप से, ठीक है। और ये लोग के स्टार्टिंग पीरियड काफी ज्यादा स्ट्रगल का होता है, काफी ज्यादा स्ट्रगल का होता है। उसके बाद ये लोग बहुत बड़े लेवल का सक्सेस पाते हैं और हार नहीं मानते हैं। ये लोग बिल्कुल निरंतर कॉन्फिडेंटली काम करते हैं जिनका भी स्क्वायरी हैंड होता है। पहला क्राइटेरिया है कि आपका हाथ स्क्वायरी होना चाहिए। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या होता है, आप जब फिंगर को देखेंगे तो आपकी जो बुध की फिंगर हो ना बड़ी हो। बड़ी कहने का मतलब ये नहीं कि आपके सूर्य के पहले पोरवा तक आए, बड़ी कहने का मतलब लगभग यहाँ तक आए, बिल्कुल यहाँ तक आए। यदि आपकी बुध की फिंगर आपके सूर्य फिंगर की लगभग आए, जैसे यहाँ तक आए, तो ये बहुत ही रिचेस्ट साइन होता है। जिनकी भी हथेली में ये साइन होता है तो इन लोगों का कम्युनिकेशन स्किल गजब का होता है, तेज भी बहुत ज़्यादा होते हैं और कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं, कम्युनिकेशन मार्केटिंग स्किल और रिसर्चेबल नेचर होता है और बहुत अच्छा बोलने वाले होते हैं। ऐसे ज़्यादा जल्दी डिमोटिवेट नहीं होते हैं और इन्हें कोई भी स्किल सीखने में टाइम नहीं लगता है। बहुत ही गुड लर्नर होते हैं एक तरह से, कम्युनिकेट करने में तो गजब के होते हैं। जिनके भी हथेली में ये साइन हो, जिनकी भी बुध की फिंगर, यहाँ तक मैं पहले पोर तक नहीं बोल रही हूँ, पहले पोर तक तो ये नॉर्मल गुण होता है, बट यहाँ से दूर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक होना चाहिए, तो ये काफी अच्छा साइन होता है। काफी समझदार होते हैं, बहुत ही गुड कम्युनिकेशन स्किल होता है और इन लोगों में एक चीज होता है, दूरदर्शिता होता है। इन लोगों में बहुत आगे की चीज सोचते हैं। आप जो अभी सोच रहे हो कि 1 साल 2 साल की बातें सोचोगे ना, लेकिन जिनकी भी इस तरह से फिंगर हो ये 400 साल आगे सोच लेंगे कि आगे होना वाला क्या है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। टेक्निकल होते हैं ये लोग, ठीक है, इमेजिनेशन पावर की दुनिया में नहीं रहते हैं, टेक्निकल और प्रैक्टिकल होते हैं ये लोग। इसके साथ में एक कंडीशन और हो, अगर पतली फिंगर हो जाए तो ये लोग स्टेमिना जो होता है ना बहुत स्ट्रांग होता है और स्ट्रेंथ बहुत होता है इन लोगों में। एकदम से 17-18 घंटा ये लोग आराम से कार्य कर सकते हैं, तो इतने ज्यादा स्ट्रांग साइन होता है। यदि आपकी ये फिंगर लंबी हो और फिंगर सारी पतली हो, आपकी फिंगर मोटी नहीं हो, पतली हो, पतली फिंगर वाले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब देखिए क्या है, ये तो दूसरा हो गया। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है, देखिए यदि आपकी सूर्य की फिंगर बहुत लंबी हो, देखिए सूर्य की फिंगर आपकी लंबी हो इस तरह से, आपकी लगभग शनि के फिंगर तक जाए, लगभग जाए, ठीक है, पूरा नहीं जाना चाहिए। पूरा जाने के बाद तो फिर दूसरा नेगेटिव चीज हो जाता है ना, बट थोड़ा सा आपको थोड़ा छोटा ही रहना चाहिए, तो लगभग बराबर हो, यानी कि पहले पोर से बड़ा हो। तो ऐसे जातक में भी रिस्क टेकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और माउंट भी उभरा हुआ हो। देखिए जैसे कि फिंगर, आपको क्या मैं बोलती हूँ, फिंगर एंटीना का काम करता है। हमारे यूनिवर्स में जो भी एनर्जी होते हैं ना, प्रकार की एनर्जी होते हैं, उसको अट्रैक्ट करने का काम हमारे फिंगर करते हैं और हमारे जो माउंट होते हैं उसको स्टोर करने का काम करते हैं। तो ये चीज होता है, अगर जिनका भी फिंगर इस तरह से लंबा हो और माउंट उभरा हुआ हो तो ये लोग में रिस्क टेकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये गुण होता है। बहुत बड़े व्यक्ति के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है, बहुत बड़े व्यक्ति के बारे में जिनके भी हथेली में। अब लोग, आप इतना तो गूगल कर ही सकते हैं कि Amazon.com के जो ऑनर है वो कौन है, किसने बनाया है, और उनके लाइफ का आप देख सकते हैं कितना स्ट्रगल रहा है उनके लाइफ में और कितने बड़े लेवल की सक्सेस भी मिला है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इतना काम आपको करना है, मैं सिर्फ आपको गुण बता रही हूँ। ये लोग बहुत कुछ बड़ा करते हैं। देखिए रिस्क टेकिंग क्वालिटी बहुत होती है। ये लोग क्या कहते हैं, बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे, लेकिन ये लोग काम करना नहीं छोड़ेंगे, रिस्क लेना नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही बड़ा करने की सोच होती है। जिनकी भी बुध की फिंगर लंबी हो तो इनकी तो
सोच ही बहुत बड़ी होती है। और जिनकी भी इस तरह से फिंगर हो तो ये सोच पे काम भी करते हैं। एक जातक होता है क्या, सिर्फ सोच लिया काम नहीं किया, ये काम भी करते हैं। उसके बाद क्या है ना, फिंगर की सेटिंग जो कि बहुत मैटर करती है। फिंगर की सेटिंग इसलिए मैटर करती है क्योंकि यहाँ पे आपके माउंट होते हैं। अगर आपकी फिंगर की सेटिंग अप रहेगी तभी माउंट को स्पेस मिलेगा ना, तभी आपकी ऊर्जा स्टोर होगी। तो फिंगर की सेटिंग अगर सीधी हो इस तरह से, देखिए लाइक इस तरह से अभी देख रहे हैं, जिसकी भी फिंगर की सेटिंग एकदम से सीधी हो या फिर हल्की कर्व हो, बहुत विवेकवान होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। इन लोगों को पता होता है कहाँ पे जंप करना है और कहाँ पे पीछे जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये लोग मतलब बस ईगोस्टिक होते हैं, जिद्दी होते हैं, मुझे करना है तो करना है, ये ऐसे नहीं होते। ये लोग मार्केट को देख के काम करते हैं। तो फिंगर की सेटिंग भी बहुत मैटर करती है, काफी समझदार होते हैं। अब देखिए, पहला पोरबा और दूसरा पोरबा बड़ा हो, आप फिंगर को देखेंगे तो आपका पहला पोरबा और दूसरा पोरबा दोनों बड़ा हो, पहला पोरबा और दूसरा पोरबा दोनों यदि बड़ा हो तो ऐसे जातक भी बहुत बड़े लेवल का सक्सेस पाते हैं। और देखिए, थंब आपका बड़ा हो, थंब बड़ा कहने का मतलब आपके सेकेंड पोरबा तक पहुंच जाए। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका थंब सेकेंड पोरबा तक पहुंच जाए। किसी का सेकेंड पोरबा से बड़ा भी होता है। एक दो व्यूअर्स ने बोला था क्या ऐसा कहीं होता है क्या, जबकि मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है जिनका थंब बहुत बड़ा है। तो थंब बड़ा होता है। ममता बनर्जी का आप थंब देख सकते हैं कितना बड़ा है। तो आपको क्या देखना है, थंब बड़ा हो और देखिए लचीला हो। थंब हमेशा लचीला कर्म में अच्छा बोला गया है, इसलिए बोला गया है कि जिनका भी थंब एकदम नहीं मुड़ता हो, एकदम स्ट्रेट हो, तो इट मीन्स ये जातक बहुत ही जिद्दी होता है, सकी होता है। और काम तो करते हैं ये लोग, जुनूनी तो होते हैं, बट क्या होता है ना, झुकना नहीं जानते हैं, जिद के पीछे मतलब भागते रहो, तो इससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। लेकिन जिनका भी थंब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो तो उन्हें एडजस्ट करने आता है, समय की परिस्थिति को देख के सुन के वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो भी जातक समय के साथ एडजस्ट करना सीख लिया तो वो लाइफ में सक्सेस होना है उन लोगों को। तो काफ़ी एडजस्टेबल होते हैं, तो ये भी एक साइन है। और डाउन टू अर्थ होते हैं, इन लोगों को घमंड नहीं होता। जिनका भी आप अंगूठा देखेंगे एकदम से स्ट्रेट हो, इन लोगों को घमंड बहुत जल्दी आ जाता है। बट जिनका भी फ्लेक्सिबल हो, इन लोगों को घमंड नहीं आता, एकदम डाउन टू अर्थ होते हैं। अब देखिए ये चीज़ हो गया। अब क्या होता है ना, आप जब देखेंगे तो जैसे हार्ट लाइन जितना आपको नीचे से इस तरह से स्टार्ट होगा, इस तरह से, उतना ही अच्छा बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये देखिए सारे पर्वत को स्पेस मिला है। आपको जैसा कि मैं बताती हूँ, हथेली में बहुत कंडीशन मिला के एक प्रेडिक्शन होता है। में निगेटिव है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लाइफ में निगेटिव ही होगा, पॉजिटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, ऐसा तो होता नहीं किसी के भी लाइफ में, चाहे कितने भी अच्छे आपने कर्म किया हो, कुछ भी किया हो। क्योंकि इस जन्म के कर्म से तो आप जी नहीं रहे हैं, प्रारब्ध में भी किए हुए कर्म के अकॉर्डिंग जी रहे हैं। हथेली में आपके जो चिन्ह आती है ना, ये आपके, एक चीज़ मैं बता दूं, चिन्ह और रेखाएं आपकी हथेली की टाइम टू टाइम बदलती रहती है। ऐसा नहीं कि आज आपके हथेली में कमल का फूल बना, आपके हथेली में कछुआ का आया तो इस टाइम आपने एक्शन किया फिर आपको फायदा होगा। ऐसा नहीं कि अभी आया है और आप 10 साल के बाद करेंगे, आपने सोचा होगा उस टाइम आया है तो फल मिलेगा, 10 साल के बाद नहीं मिलने वाला है। जिस समय आता है उस टाइम आप एक्शन कीजिए तो आपको फल मिलेगा। तो स्पेस का मतलब होता है, अगर स्पेस हो तो एनर्जी अच्छा आपके अंदर है तो अच्छा होता है। और देखिए एक चीज़ और मैं बताती हूँ, रेखाएं बदलती रहती है आपके कर्म के अकॉर्डिंग, और रेखाएं, हाथ की रेखा वही बोलती है जो आपके दिमाग में है। तो हाथ की रेखाएं में ये ना सोचे कि कुछ स्पेशल, कुछ जादू होता है, कुछ इस तरह से, कुछ भी नहीं होता है। हाथ की रेखाएं वही बोलती है, जस्ट मिरर ऑफ योर माइंड, जैसा कि मैं बोलती हूँ हर वीडियो में। तो आपके माइंड का जो है ना मिरर है ये। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। ये साइन अगर होना हथेली में, बस आपको मेहनत करते जाइए, फ्रूट की चिंता मत कीजिए, सिर्फ लेबर कीजिए, फिर आपको देखिए किस प्रकार की सफलता मिलेगी। आपको खुद विश्वास नहीं होगा, इतने बड़े सफल व्यक्ति बन गया। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।